वेल जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। सो यू आर लिसनिंग टू मी ऑन निम्रा शाह ब्लॉग ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ। और आज की जो मेरी वीडियो है वो है जी बिज़नेस का कैसे आप स्टार्ट ले सकते हैं, या बिज़नेस में ऐसी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको आपने माइंड में रखना है वाइल स्टार्टिंग योर बिज़नेस, राइट। तो चलते हैं जी, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग पार्ट टाइम बिज़नेस करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं पार्ट टाइम भी, क्योंकि महंगाई भी इतनी हो गई है। और ऑब्वियसली एक बंदा भी घर में कमाए तो आजकल जो है वो इतना ज़्यादा आप कह लें कि एक्सपेंस हो जाते हैं कि हर कोई चाहता है कि हम दो दो तीन तीन जगह जो है वो ज्वाइन करें और हर तरफ से हम कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हो, राइट। तो बहुत सारे लोगों का ख्वाब भी होता है कि हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है, क्योंकि बिज़नेस एक बहुत अच्छी और एक ऐसी टर्म है जो इंडिपेंडेंट आपको बनाती है। और मतलब बिज़नेस में आपको जो मिलता है वो जॉब से नहीं मिल रहा होता इतने ज़्यादा बेनिफिट्स, क्योंकि जॉब में आप बिल्कुल ही किसी के अंडर काम कर रहे होते हो और अपनी मर्ज़ी से इनकम नहीं हासिल कर सकते, जो वो देते हैं वो लेना पड़ता है। लेकिन बिज़नेस में सब कुछ आपके अपने हाथ पे होता है, आपकी आज़ादी, आपकी कमाई, आपकी अर्निंग, आपका प्रॉफिट, हर चीज़ आप अपने मुताबिक लेके चलते हो। तो आज जो है वो बिज़नेस के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं बिज़नेस को लेके, तो इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे, राइट। हाँ जी, तो आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बिज़नेस स्टार्ट करने के 2 वेज़ होते हैं। नंबर 1 पे होता है जी विद स्टॉक इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 पे होता है विदाउट स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। विद स्टॉक इन्वेस्टमेंट वो बिज़नेस होता है जिस पे जो है वो स्टॉक परचेज़ किया जाए, यानी सामान परचेज़ किया जाए, चाहे वो कपड़ों का सामान हो, चाहे वो शूज़ हो, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो किसी किस्म का भी सामान हो जिस पे आप बिज़नेस करें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं। स्टॉक का मतलब होता है सामान खरीदना कम प्राइस पे, होलसेल रेट पे कंपनी से, और उसको जो है आगे कस्टमर प्राइस पे सेल कर देना, अपनी शॉप खोल लेना या ऑनलाइन सेल कर देना। इसे कहते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट, जिसमें 50,000 लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख की भी समटाइम हो रही होती है, बहुत सारी हाई इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है विदाउट इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपका दूसरा वे ऑफ बिज़नेस स्टार्ट करने का, वो विदाउट इन्वेस्टमेंट भी। तो कुछ लोग बहुत सारा परेशान होते हैं कि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं, तो हम बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें। ऐसा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज अब आ चुकी हैं मार्केट में जो आपको विदाउट स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी बिज़नेस प्रोवाइड करें, जिसमें ओरिफ्लेम भी शामिल है। तभी मैं ओरिफ्लेम के साथ जो हूँ वो बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि ये विदाउट इन्वेस्टमेंट होता है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं, लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं मुझे करनी पड़ी। तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, विदाउट स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, आपको कोई सामान नहीं लेना पड़ेगा, जस्ट आपने ऑर्डर्स लेकर कंपनी को प्लेस कर देना और अपने हिस्से की अर्निंग ले लेनी है, राइट। तो जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट की वजह से बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर रहे, प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अब विदाउट स्टॉक इन्वेस्टमेंट पे भी कंपनीज आ चुकी हुई हैं, ठीक है। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप विदाउट स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी कारोबार स्टार्ट कर सकते हो। अब दोनों चीज़ों में एक चीज़ बहुत कॉमन है, चाहे स्टॉक इन्वेस्टमेंट करो तो चाहे विदाउट स्टॉक इन्वेस्टमेंट काम करो, दोनों में एक चीज़ कॉमन है जो आप लोगों को याद रखनी है, वो है आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, आपकी मार्केटिंग प्रमोशंस, जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में भी करोगे या विदाउट स्टॉक इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस में भी करोगे। ये दोनों चीज़ों में कॉमन चीज़ है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, प्रमोशंस। मार्केटिंग के बगैर आप कभी बिज़नेस नहीं रन कर सकते, चाहे वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट वाला हो चाहे वो विदाउट स्टॉक वाला हो। मार्केटिंग एक्सपेंसेस आपको करने पड़ते हैं, और वो आपके घर की छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट होते हैं, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 2,000, मतलब आपके घर में जो सेविंग्स पड़ी होती हैं, या घर में थोड़ी बहुत आपके पास जो अमाउंट्स होती हैं 3,000, 4,000, 5,000, उससे आप मार्केटिंग एक्सपेंस अपना जो है वो कर रहे होते हो पूरा, जिसे जो आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ एंड प्रमोशंस पे लगाते हो। कीप इन माइंड, आप जितना मर्जी स्टॉक परचेज कर लें और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें, लेकिन अगर आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पे अपना एक्सपेंस नहीं करोगे कभी भी, तो ये स्टॉक लेना आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट करेगा। और अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी बिज़नेस स्टार्ट करो लेकिन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पे वर्किंग नहीं कर रहे, तो तब भी आपका ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बगैर भी बिज़नेस कामयाब नहीं होगा। मार्केटिंग एक्सपेंस स्ट्रैटेजीज़ इन दोनों में कॉमन है, जो आपको हर बिज़नेस में करनी होती हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बगैर बिज़नेस कर रहे हैं तो ये मार्केटिंग क्यों करें, हम क्यों इस पे लगाएं। देखिए, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है, पैसा लेने के लिए, कमाने के लिए भी पैसा लगाना पड़ता है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, एजुकेशन, जॉब। जब हम लोग जॉब ढूंढते हैं सीवीज़ दे के या अप्लाई करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, आपके क्या ख्याल है कि आपको जॉब विदाउट कॉस्ट मिलती है, नो इन्वेस्टमेंट, फ्री ज्वाइन कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप जॉब एजुकेशन की बेस पे ले रहे हैं जिसके ऊपर आपने पैसा इन्वेस्ट किया था। जॉब भी आज की डेट में आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही। एजुकेशन में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 16 साल की 18 साल की, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में फ़ीस देते हैं हमारे पेरेंट्स, तब जाके हमें ये जॉब मिलती है, वरना हमें जॉब नहीं मिलती। तो हम लोग एजुकेशन में भी जॉब लेने के लिए पैसे लगाते हैं। तो इसी तरह आपको अगर बिज़नेस भी करना है तो आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पे काम करना है। मैंने जैसे कि पहले भी एक टर्म बोली, पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। अब देखना ये है कि आपके पास पैसा कितना है। अगर तो आपके पास अमाउंट कम है, मतलब लाखों नहीं है, हज़ारों नहीं है, तो आप 3-4 हज़ार तो सबके घरों में होता है ना, हर किसी के पास छोटी छोटी अमाउंट्स होती हैं, आप इनसे अपना बिज़नेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपने बिज़नेस को अगर रन करना है तो चीज़ों को प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली अंडरस्टैंड करना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर जो है ना अनप्रोफेशनल बिहेवियर शो करते हैं, और यहाँ पे आकर जो है उनका दिल करता है कि हमें बिल्कुल ही विदाउट ही पैसे कुछ सब कुछ मिल जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं। आपको एक जो है वो ब्रेड भी खरीदनी है ना, तो तब भी आपको पैसे दुकानदार को देने पड़ते हैं। आपको एक शूज़ भी खरीदना है तब भी पैसे। तो बिज़नेस भी इसी तरह है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं। और जॉब भी करने के लिए पैसा लगा रहे हैं, सारे ही लगा रहे हैं एजुकेशन पे, तो फिर क्यों नहीं बिज़नेस के लिए। हालांकि जॉब में हमें कुछ भी नहीं मिलता, एजुकेशन करते हुए हमें साथ पैसे नहीं मिल रहे होते, हम उल्टा पैसे देते हैं फ़ी के तौर पे। जॉब तो फिर 16 साल बाद लगनी होती है। तो क्यों हम बिज़नेस में ना इन्वेस्ट करें मार्केटिंग एक्सपेंस में, जहाँ पे हमें साथ साथ पे बैक मिलता है। जब बिज़नेसेस की बात आती है वहाँ पे पेरेंट्स भी और हम खुद भी अपने हाथों को रोक देते हैं कि नहीं नहीं इधर नहीं पैसा लगाना। जब एजुकेशन की बात आती है जहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा होता 16 साल तक, हम उधर पैसे भी लगाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही एजुकेशन पे पैसे लगाना बुरी चीज़ है। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जब बिज़नेसेस की बात आती है तब सारे तंग माइंड हो जाते हैं, और जब अदर चीज़ों की बात आती है तो वहाँ पे सारे खुल के पैसा लगा रहे होते हैं। तो बिज़नेसेस दोनों आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी करो चाहे स्टॉक इन्वेस्टमेंट के साथ भी करो, मार्केटिंग एक्सपेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केटिंग एक्सपेंस के लिए दिल बड़ा रखें, ये आपको बहुत हाई लेवल पे लेकर जाएगा। ये हर ब्रांड करता है। जितने भी लोग आज ऑनलाइन काम करें ना, इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू, वो सब इसी का काम करें मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पे, जिसमें वो 1000-2000 लगा के 10,000 का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो अब 2-3 हज़ार की छोटी छोटी अमाउंट्स नहीं लगाना ज़्यादा बेहतर है या 10,000 कमाना ज़्यादा बेहतर है। ये लगाएंगे तो ही कमाएंगे, नहीं लगाएंगे तो फिर कोई कस्टमर नहीं मिलेगा, कोई बिज़नेस नहीं बिल्ड होगा, और आप फिर यही कहेंगे मेरे तो बिज़नेस ने मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं दिया, मेरे बिज़नेस में तो कोई कस्टमर ही नहीं मिलता, क्योंकि आप राइट पाथ पे काम ही नहीं करें। प्रमोशंस मार्केटिंग के बगैर किसको पता चलेगा आप बिज़नेस कर रहे हैं? करेंगे तो पता चलेगा ना लोगों को आपके पास भी कोई प्रोडक्ट है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको क्लियर हो गया हो।